हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स सीरीज 2 सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और आज भी कुछ अच्छे ही क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, इक्वेशन बताएं क्या होगा। अगर मेरे पास सम ऑफ हुज जीरो इज 8, इज मतलब क्या हुआ बच्चों, इक्वल टू होता है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, अगेन इज मतलब क्या हुआ, इक्वल टू। मेरे पास दो डाटा दे चुका है। अगर हम बात करें कि सम ऑफ हुज जीरोस कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 8 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दैट इज 12। अब आप ये बताइए कि आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा है और फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट में हम बताएं आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस इक्वेशन में अगर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो को रख दिया जाए तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि आपको अल्फा भी निकालना है और आपको बीटा भी निकालना है, दोनों निकालना है, अल्फा भी और बीटा भी। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भैया ये जो आपका है एफ एक्स है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आप 12 को ब्रेक करें सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x, 8 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 12 और जोड़ने पे माइनस 8 आ रहा है। x कॉमन लेंगे x माइनस 6 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 6 होगा, x माइनस 6 और x माइनस 2 हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई। इस बार हम ये कहें कि मेरा पॉलिनोमियल जीरोस निकालना है तो इस दिस इक्वेशन इज जीरो। तो आपके पास जो भी वैल्यू आया है x माइनस 6 और x माइनस 2 दोनों को किसके बराबर कर ले, जीरो के बराबर। तो x माइनस 6 जीरो होगा और यहां पर x माइनस 2 जीरो होगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 6 और x का वैल्यू क्या आएगा, 2। इट मींस दैट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, जो कि आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहला रहा है। बातें समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास कहा जा रहा है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस। अगेन देखिए बोल दिया गया है कि ये अल्फा है और ये बीटा है इस पॉलिनोमियल का, और उसके बाद आपको फाइंड करने हैं ए एंड बी। चलिए सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे सर अल्फा दिया हुआ है 2/3, क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है -3। अब आप ये सोचिए थोड़ा सा कि मेरे पास अल्फा का वैल्यू दे दिया, बीटा का वैल्यू दे दिया, लेकिन मेरे पास दो अननोन चीज पूछा जा रहा है, ए और बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका यूज कहां करेंगे, यहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम सम ऑफ जीरो करें तो रिजल्ट विल बी -b/a। प्रोडक्ट करें, दिख रहा है, तो क्या यहां से सम ऑफ जीरो निकाला जा सकता है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लें। आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2/3 प्लस -3। एलसीएम अगर लेंगे बच्चों तो -3 इंटू 3 होगा 2, या आप पहले इतना ही लिख लें। अब आप एलसीएम लें, 2 - 9/3 रिजल्ट इज -7/3। अब आप ये बताओ कि मेरे पास क्या निकल कर आया, अल्फा प्लस बीटा। यहां से बताइए सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है। आप कहेंगे सर सम ऑफ जीरो -b/a, माइनस बी के जगह पर क्या है 7 और a के जगह पे ऑलरेडी a है। अब आप ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास पता है -7/3। आप यहां पर रख सकते हैं, यहां पर -7/a कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। क्लियर है। सेकेंड अगर बात करें कि सर अगर हम ये कहें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/3 इंटू -3 कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट इज -2। ठीक है। फॉर्मूला से अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप कहिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a होता है, और c का वैल्यू क्या है, b है। c का वैल्यू क्या है, b है, तो b और a का वैल्यू a है। अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी पता हो चुका है, कितना है
आप कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा -2 है, ये आपका b बाई ए है। b इक्वल टू -2 इंटू ए होगा। a का वैल्यू हमें पता है बच्चों, कितना है 3। अगर यहां पर 3 रख दिया जाए तो क्या b का वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा कि -6 होगा? बताइए, बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या बोला गया कि आपको जीरोस, देखो जीरोस अगर सिर्फ बोला इट मींस दैट कि आपको अल्फा एंड बीटा फाइंड करना। क्लियर है जी? दो वैल्यू फाइंड करने इस इक्वेशन के, और उसके बाद बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद रिलेशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि सर मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज एफ एक्स, और एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। आप ये कहेंगे सर इस ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शन में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितनी आया बाबू? 6। यहां पर कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसे अलग कर लीजिए, 1/6। जो बच गया उसे पुट इनसाइड द ब्रैकेट -12। अब आप ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, आप इसे ब्रेक करिए। तो 12 6 का कितना हो गया? 72। 12 छक 72। 72 को ऐसा तोड़िए कि आपका कितना आ जाए बाबू? 1 आ जाए। तो 9 8 72 होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए तोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 1/6, ठीक है, मेरे पास हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। ये बताओ कि अगर हम दोनों को घटाएं, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, -72 होना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब आप कहेंगे 1/6, यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है? 3x कॉमन दिखा, 3 के टेबल में 2 आएगा और यहां पर 3 आएगा। माइनस क्या ले लें? 4 कॉमन ले लें, 2x प्लस 3 होगा। कहानी खत्म हो गई। यहीं पर आप कहेंगे 2x प्लस 3 और यहां पर 3x माइनस 4। तो ये आपका इक्वेशन अभी ब्रेक हो रहा है। ये अब आपका जीरोज निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि आपको एफ एक्स को किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के। तो अगर हम ये कहें कि एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब आप ये बताइए कि अगर हमारा 0 है तो 1/6 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड। तो मेरे पास दो टर्म बच रहे हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो रहा है? -3/2, और यहाँ x का वैल्यू क्या हो रहा है? 4/3। और ये मेरे पास निकल के आए हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। यहां तक बातें क्लियर है? अब आप ये बता दीजिए, शॉर्टकट में थोड़ा यहां पर चलेंगे हम, क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसे तो मिटाएंगे नहीं। चलिए अगर हम ये कहें कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहेंगे -3/2 प्लस 4/3। एलसीएम लेने पर 3 3 के 9, 4 दूनी के 8, नीचे में 6 माइनस 1/6। क्लियर है जी? अल्फा इंटू बीटा कर लें, -3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कट गया, -2 आ रहा है। ठीक है ना? अब आप डायरेक्ट चलिए फॉर्मूला पे कि सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है। यहां पे देखेंगे सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है? -b/a। b के जगह पर क्या है? 1/6। तो क्या मेरा -1/6 नहीं आ गया? सम ऑफ जीरो आ रहा है ना? एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा देख ले। चलिए दिख रहा है, चलो ठीक से यहीं से लिख देते हैं। अगर हम ये बोले बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से क्या होगा? -b/a, तो -1/6 हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a, तो c की जगह पर क्या है? -2 है। तो देख लीजिए आपका वेरीफाई भी हो गया, और इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कह दिया है कि ये आपका जीरो है। एफ एक्स दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट, वही फॉर्मेट दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है? बड़ा भयंकर सवाल पूछ दिया, अल्फा 4 प्लस बीटा का पावर 4, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा घुमाने वाला, ट्विस्ट करने वाला। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं।
आप कहेंगे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरी गुड। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी बाई ए होगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी है। आप थोड़ा सा ये बताइए कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अगर हमें निकालना है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालने हैं, तो हम लोगों को प्रोसीड किस टाइप से करना पड़ेगा ये बताइए। प्रोसीड तो करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करें टू अल्फा बीटा, में भी हो सकता है आ जाए, या में भी हो सकता है ना आए। ठीक है, तो एक बार प्रोसीड करने में कोई चांसेस नहीं आएगा तो काट देंगे, आएगा तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहां से लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई, अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप कहेंगे दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और दिस इज माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहां पर ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। यहां से अल्फा अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर सी बाई ए रखा जाए, रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 सी बाई ए, तो ये आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है जी। एक बार चेक कर लें। चलिए, यहां तक दिखाई दिया हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पर थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बीटा का स्क्वायर प्लस। चलो ये बताओ कि अगर इस पार्ट को हम इधर लेकर के जाएं, तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, और यहां पर बोले कि अगर आप एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये निकल के आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन यहां पर हम स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड, तो आप कहेंगे कि सर दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ये बातें सही है? क्या ये बातें सही है? चलिए, इसका स्क्वायरिंग हम लोग ऊपर करते हैं, थोड़ा सा मिटा कर देते हैं। आइए क्वेश्चन पे, वहां से अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो ये रिजल्ट दे रहा है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये आपका फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा ही रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि क्या इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2, और ये आपका हो गया सी बाई ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। आप कह रहे हैं अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये उधर जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और चलेगा, क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिया गया बच्चों इसमें। आप ये बताइए कि अभी ऊपर वाले टर्म का हम स्क्वायर रखते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर रख दिए, और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज a4। यहां पर आपका 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों का एलसीएम अगर देखा जाए तो मेरे पास a4 आएगा, और ये आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 a स्क्वायर है, a4 एलसीएम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4। क्या ये बातें समझ में आ गई? ये हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड जो आपका दिया गया, सेकेंड की ओर चले। सेकेंड में मेरे पास कह रहा है कि 1 अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। अब इसे लाना है, आप चुपचाप एलसीएम ले लें तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई, ये टर्म यहां मल्टीप्लाई, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए का पावर 4 और बटा में ये मेन बटा हो गया बाई का, इस वाले का अल्फा बीटा का स्क्वायर और अल्फा बीटा सी बाई ए है तो यहां पर आपका हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहां से आप ए स्क्वायर से इसे उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बटा के बटा में है तो यहां से काट के 2 लिख सकते हैं और ये नीचे आ जाएगा। तो रिजल्ट जो होने जा रहा है वो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी गया है, इसलिए गया क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायरिंग की, अगर यहाँ पर ही ब्रेक कर देते कि अल्फा 4 प्लस बीटा का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारा सॉर्ट होता, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन सॉर्ट होता। जो 4 लाइन आपको 5 लाइन यहाँ दिख रहा है तो हो सकता है 3 लाइन सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये समझने वाला है बच्चों की हाउ टू प्रोसीड, माइंड हमारा किस टाइप से सोच सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरा अगला वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। और ये जो सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल हम चालू किए हैं, ठीक है, जो आपको नंबर दिला सकता है बोर्ड में। तब तक के लिए थैंक यू।